हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौर्य गेस पेपर्स के इस वीडियो सॉल्यूशंस वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में। मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ मौर्य गेस पेपर्स धनबाद मैथ्स अकेडमी का ही पार्ट है। आप हमारे साथ जुड़ करके हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके धनबाद मैथ्स अकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने अगले सेमेस्टर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत मिनिमम फी में, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और हाँ, हमारा ऑफलाइन भी सेंटर चलता है धनबाद में, आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ध्यान से, हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था। आज के क्लास का जो टॉपिक होगा मैं पहले बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में, है ना। गॉस जॉर्डन मेथड पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। मैं बता दूं कि अक्सर एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो थ्योरी भी पूछा जाएगा और साथ में एग्जाम्पल्स। तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन छूट जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करा था, उससे एग्जांपल डिस्कस करा था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो इन चीजों को शुरू करें उससे पहले हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था क्या। हमने सीखा था कि सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है। सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में देखा था। चलिए एक बार हम लोग इस चीज को और देखते हैं भाई। let a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus aij xj plus a1 xn equal to b1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड nth इक्वेशन बी अ सेट ऑफ, देखिए यहाँ पे ith इक्वेशन है, ये थर्ड नहीं ith इक्वेशन है। बी अ सेट ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन, कि ये क्या है, एक सेट ऑफ n लीनियर इक्वेशन। देखिए तो यहाँ पे पहला इक्वेशन, यहाँ पे पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ith इक्वेशन, ठीक है ना, ये ith इक्वेशन है और फिर ये nth इक्वेशन है और अननोन कितना है, यहाँ पे n अननोन है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड्स थे। कौन कौन से मेथड्स थे ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, तो हम डायरेक्ट उतना डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पे अपना काम है मेथड को डिस्कस करना। तो इस टाइप का जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड होते थे। एक होते थे डायरेक्ट मेथड और एक होता था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी बहुत सारे मेथड्स थे। पहला कौन था कि मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल कहते हैं, स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। ये दोनों आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है। कोर्स जब करवाया गया है तो वहां बताया गया है इन चीजों को, ठीक है। अब भाई बचता है ये दो, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड बैक सब्स्टिट्यूशन, और गॉस यहाँ पे जी है, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये दोनों मेथड, अब देखिए भाई मन में एक डाउट आ रहा हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो अपने पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हो सकता है तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, चार इक्वेशन चार वेरिएबल हो। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि मेथड अप्लाई किए और डायरेक्ट वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। मतलब कि क्वेश्चन है अपने पास, उसमें मेथड को अप्लाई किए और डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें, वेरिएबल्स का वैल्यू मिल गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब एक होता है इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आंसर एक बार स्टेप अप्लाई किए, आंसर मिला, लेकिन वो आंसर एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा। फिर स्टेप करेंगे, फिर थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे आंसर को, फिर और करेक्ट करेंगे। तो उस टाइप के लिए दो मेथड है यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में, जिसे हम इटरेटिव मेथड भी कहते हैं। जैकोबिस इटरेशन मेथड, इटरेशन स्पेलिंग भी थोड़ा यहाँ भाई देख लेंगे यहाँ पे आप लोग, और गॉस सीडल मेथड, ठीक है। तो ये दो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के क्लास का जो टॉपिक है अपना गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड बहुत अलग नहीं है। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था, गॉस एलिमिनेशन मेथड को ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं और बना देते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं और बन जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है जरा आइए हम यहाँ पे देखते हैं। पहले समझते हैं थोड़ा सा गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। तो गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे, आज के क्लास का टॉपिक है गॉस जॉर्डन मेथड, बट गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या थे भाई। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि पहला जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया रहेगा, पहले वाले जो इक्वेशन का फर्स्ट जो वेरिएबल्स होगा, डायगोनल एलिमेंट समझ रहे हैं ना, कि यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनली कौन है, a11, फिर a22, फिर ai3, फिर इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो इस डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, देखिए, तो डायगोनल एलिमेंट के कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं और इसके नीचे जो भी है वेरिएबल्स x1 के कोफिशिएंट को सबको 0, मींस कि सबको खत्म कर देते हैं, मतलब हटा देते थे। डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनाते थे, याद आ रहा है, गॉस एलिमिनेशन में हमने समझा था।
अगर आपने उस मेथड को नहीं समझा तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, ठीक है। आइए उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ सेकंड डायगोनल में आए, फिर इसके नीचे सबको जीरो कर देंगे, फिर यहाँ आए, फिर सबको जीरो कर देंगे, फिर इसी तरीके से अंतिम में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए एन एन एक्स एन बच जाएगा। यहाँ पे एक्स एन भी छूटा हुआ है, तो ए एन एन एक्स एन बचेगा। तो इसी तरीके से आपके पास एक नया सिस्टम बन जाएगा। कैसा सिस्टम बनेगा, यहाँ पे होगा x1 और इधर होगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे होगा x2, फिर इधर कुछ होगा, फिर इधर होगा x3, मतलब इसके डायगोनल के नीचे तो सब जीरो हो गया है ना, तो इधर तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से हम लोग काम करते थे और फिर लास्ट में बचेगा xn और इधर समथिंग होगा। तो ये होता था गॉस एलिमिनेशन मेथड में कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो होता है सबको जीरो कर देते थे, मींस कि अपर ट्रायंगुलर सिस्टम बनाते थे। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे सारे जीरो होते हैं। नाम में ऐसा नहीं करना कि उल्टा हम बोल रहे हैं, नहीं, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो जाते हैं। तो हम गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे कि अपने पास जो भी सिस्टम है उसके डायगोनल के नीचे के सभी को जीरो कर देते थे और लास्ट वाला से एक आंसर मिल जाएगा। फिर जो मिलेगा ऊपर वाले में पुट कीजिए, दूसरा मिलेगा, जो मिलेगा फिर पुट कीजिए, तीसरा मिलेगा फिर पुट कीजिए, सब इस तरीके से सारा वैल्यूज हमें मिल जाते थे। तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या कहते थे, जरा देखिए, तो हम लोग कहते थे यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशन, कि गॉस एलिमिनेशन में एलिमिनेट तो करते थे और बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता था वेरिएबल का वैल्यू लाने के लिए। भाई अब क्या है ना कि गॉस जॉर्डन में क्या है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा काम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बैक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना पड़ेगा। याद कीजिए, हम लोग जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू मान लेते 11, 3x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू मान लेते हैं 1, यहाँ 11 है, यहाँ 1 है, 3x प्लस 9y प्लस 7z इज इक्वल टू मान लेते हैं 12 है, ऐसा है मान के चलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन रहा तो हम लोग करते क्या थे भाई, हमें क्या करना है, अगर गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना होता तो हम इसके नीचे के सभी एलिमेंट को जीरो कर देते। इसके मदद से पहले यहाँ 1 करते थे, फिर नीचे जीरो, डायगोनल के नीचे जीरो, और फिर अंतिम में बचेगा वहां से जेड मिलेगा, जेड का वैल्यू ऊपर पुट करें तो वाई और जेड मिलेगा, फिर वाई और जेड यहाँ पुट करें तो एक्स मिल जाएगा। ये होता था। अब गॉस जॉर्डन में क्या करेंगे हम लोग, गॉस जॉर्डन में सबसे पहले हम मेथड को डिस्कस करेंगे और मेथड में होता क्या है पहले इसको समझिए। तो गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करेंगे, जरा समझिए इस चीज को, कि अभी जो हमने डायगोनल के नीचे जीरो करा है, और गॉस जॉर्डन कहता है कि नीचे तो जीरो किया, ठीक है, इसके मदद से आपने क्या किया, नीचे जीरो करा, फिर सेकंड डायगोनल की मदद से नीचे जीरो करा। अब गॉस जॉर्डन कहता है कि नीचे जीरो ही नहीं, अब इसके ऊपर भी जीरो कर दीजिए। फिर अगला डायगोनल लीजिए, नीचे तो जीरो कर ही रहे थे गॉस एलिमिनेशन में, अब ऊपर भी जीरो कर दीजिए। फिर जो भी हो रहा है नीचे तो जीरो करना ही है, ऊपर भी कर देना है। तो आप सोच करके देखिए कि जैसे गॉस एलिमिनेशन में सिर्फ नीचे जीरो हो रहे थे, ऊपर एलिमेंट बच रहे थे, बैक सब्स्टिट्यूशन करके आंसर ला रहे थे। अब गॉस जॉर्डन में क्या हो जाएगा, गॉस जॉर्डन में हो जाएगा कि नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो, तो सिर्फ फाइनली डायगोनल एलिमेंट से आंसर मिलते जाएगा, पहला अंतिम वेरिएबल, फिर इसके बाद सारे वेरिएबल्स का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको बैक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना होगा। आ रहा बात समझ में? तो अगर हो सकता है कुछ बच्चे को नहीं समझ आ रहा होगा, जो लोग एलिमिनेशन मेथड को नहीं सीखे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होगा, तो पहले इससे पहले वाले क्लास को आप देख लीजिए, समझ जाएंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, जरा एक बार हम फिर से आपको यहाँ पे समझा दें, इस वाले मेथड में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम मेथड को डिस्कस करेंगे। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को लेना है, देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को लेना है, सबको नीचे जीरो कर देना है। कैसे जीरो करते हैं मैंने समझाया है, फिर समझाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड एलिमेंट को लेना है a22 x2 को, और इसके नीचे तो जीरो करना ही है, इसके ऊपर भी है, देखिए तो x2 वाला कहाँ है, ऊपर भी है, तो इसको ऊपर वाले को भी जीरो करेंगे। फिर यहाँ पे इसको तो जीरो करेंगे, x3 से यहाँ का डायगोनल एलिमेंट ये मिला, इसके नीचे तो जीरो करेंगे ही, इसके ऊपर भी जीरो करेंगे, और फिर इसके बाद अंतिम में आएंगे यहाँ पे an xn, तो ये डायगोनल एलिमेंट होगा तो इसके ऊपर सबको जीरो कर देंगे। तो ये होता है अपना मेथड। ठीक है, हम इसके नीचे जीरो करेंगे डायगोनल से, गॉस एलिमिनेशन कहता है कि डायगोनल की मदद से नीचे जीरो, गॉस जॉर्डन कहता है कि डायगोनल की मदद से नीचे भी जीरो ऊपर भी जीरो। ठीक है, क्या होता था, गॉस एलिमिनेशन मेथड में जो अपना सिस्टम है वो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में बदल जाता था, अब गॉस जॉर्डन मेथड में डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। आइए देखते हैं, इसके मेथड को डिस्कस करते हैं हम लोग, और ये सब जो नोट्स है ना, आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के ले सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए तो मेथड को देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने मेथड में सीखा क्या भाई, कि गॉस जॉर्डन मेथड कुछ और नहीं बल्कि क्या है, गॉस एलिमिनेशन का मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। क्योंकि गॉस एलिमिनेशन में करते थे हम डायगोनल एलिमेंट के नीचे जीरो करते थे सभी एलिमेंट को,
और इस बार क्या करेंगे गॉस जॉर्डन में कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे तो जीरो करेंगे ही, साथ साथ ऊपर भी जीरो करेंगे। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया इस मेथड को जरा देखिए। क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि डिस्कस गॉस जॉर्डन मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या है जरा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशंस कर रहे हैं, हालांकि सॉल्यूशंस लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट लिख सकते हो आप कि इस क्वेश्चन ये सॉल्यूशंस लिख रहे हैं हम। सॉल्यूशन में क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या है भाई, तो गॉस जॉर्डन मेथड, उसके बाद लिख रहा है कि दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का ये मॉडिफिकेशन है। आगे आते हैं, इन दिस मेथड नॉट इन दिस मेथड वी नॉट, ध्यान रहे वी लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड वी नॉट ओनली एलिमिनेट, कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एलिमिनेट करेंगे बिलो, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी एलिमिनेट करना है। तो लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड वी नॉट ओनली एलिमिनेट द एलिमेंट बिलो द लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग डायगोनल का मतलब होता है कि जो एलिमेंट, जो सिस्टम होता है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसी को कहते हैं लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे कि इन दिस मेथड वी नॉट ओनली एलिमिनेट, कि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही करेंगे ऊपर भी करेंगे। तो इन दिस मेथड वी नॉट ओनली एलिमिनेट द एलिमेंट below the leading element, sorry below the leading diagonal but also above it, कि डायगोनल के नीचे ही नहीं डायगोनल के ऊपर भी करेंगे एलिमिनेट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, उसके बाद जब आप सोचिए कि नीचे भी एलिमिनेट हो जाए ऊपर भी एलिमिनेट हो जाए तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स, कि सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, ऊपर जीरो नीचे जीरो। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखा है, सो इन दिस वे वी गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो इन दिस वे वी गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो भाई थोड़ा सा स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि जो टाइप करते हैं वो उनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो वी गेट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा नाउ लेट अस अज्यूम दैट, अब भाई डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया तो आप इस चीज को ना नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि भाई इसके बारे में हम सिर्फ मेथड के बारे में लिख रहे थे। अब उस मेथड को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। याद है हम गॉस एलिमिनेशन मेथड लिए थे तो वहां पे n इक्वेशन n वेरिएबल्स में लिए थे। अब मेथड को डिस्कस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप n इक्वेशन लीजिए, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी ले सकते हैं। तो इस मेथड को वैसे ही डिस्कस किया गया है कि लेट अस अज्यूम अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज। ठीक है, हम इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, a11x1 a12x2 a13x3 b1 इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इक्वल टू b3। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड जब डिस्कस करा था तो वहां पे हमने n इक्वेशन n वेरिएबल्स लिए थे, यहाँ पे आप सिर्फ 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेथड को डिस्कस करके ये दिखाना है कि किस तरीके से मेथड वर्क करता है। तो आप 3 इक्वेशन लेकर के बनाइए या n इक्वेशन लेकर के बनाइए, सेम ही चीज है। और आपको पता है कि जो बच्चे n इक्वेशंस वाले सॉल्व कर चुके हैं तो इसे बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे और इसी चीज को n इक्वेशन में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने एक सिस्टम ले लिया, क्या मेथड क्या कहता है, गॉस एलिमिनेशन में हमने सीखा था कि यहाँ पे पहले 1 बनाते हैं, फिर उसके मदद से इसके मदद से नीचे जीरो, फिर यहाँ पे डायगोनल पे 1 बनाएंगे फिर नीचे जीरो। अब ये तो 2 ही डायगोनल है, 3 के इसके नीचे तो कुछ है नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा, 1 तो बनाना है सेम काम, लेकिन इसके मदद से यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, दो जगह जीरो कर लेंगे। अब इसके मदद से गॉस एलिमिनेशन कहता था नीचे जीरो कीजिए, बट अब मॉडिफिकेशन करना है कि नीचे ही नहीं ऊपर भी जीरो कर लीजिए। और फिर अंतिम में क्या, यहाँ से तो नीचे है नहीं तो क्या कर लेंगे, यहाँ जीरो और फिर यहाँ जीरो, तो सिंपल। तो भाई अब बताइए कि यहाँ पे 1 बनेगा कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में। मैंने बहुत अच्छा बताया है, प्लीज अगर आप लोग ये डायरेक्ट इसी को देख रहे हैं तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने बताई है और बहुत आराम से बताया गया है वहां पे। तो देखिए इस यहाँ पे 1 कैसे बनेगा और क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसका मदद ले पाए यहाँ पे जीरो करने के लिए। तो यहाँ पे 1 तभी बन पाएगा, इस टोटल को ना हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, तो यहाँ 1 तभी बन पाएगा जब आप इक्वेशन 1 को a11 से डिवाइड कर देंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, 1 इंटू x1 बन जाएगा, लेकिन इधर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a12 डिवाइडेड बाई a11, मतलब कुछ कांस्टेंट ही आएगा, बट क्या हो जाएगा, तो हम इसको मान देंगे कि ये डैश हो जाएगा, कि एक नया कांस्टेंट, यहाँ पे भी नया कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी नया, डिवाइड करेंगे यहाँ 1 बनाने के लिए तो नया कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जीरो करना है, तो कैसे जीरो करेंगे भाई, देखिए तो हम बोलेंगे कि 2 जो इक्वेशन 2 है उसमें से 1 घटा देना है, तो 1 तो यहाँ पे अब यहाँ 1 बन चुका 1x1, तो क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे जीरो करना है, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए
कि अगर मान के चलते इस कांस्टेंट की जगह पे 8x1 है, ये मान लेते इस कांस्टेंट की जगह पे 8 है, तो 8x1, और यहाँ पे हम तो 1 बना चुके हैं डिवाइड करके, तो 1x1 है। तो हमें 8x1 में से क्या घटा दे कि यहाँ 0 हो जाए, तो x1 है सिर्फ यहाँ पे 8x1, मतलब ये वाला सेकंड इक्वेशन, और माइनस कर दीजिए यहाँ x1 है, ठीक है। अब यहाँ पे x1 जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें 8 से गुना कर दीजिए, मतलब जितना इधर एक्स्ट्रा है उतना गुना करके घटा दीजिए, जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन में करा था। तो 2 में से अगर 1 को घटा दिया जाए, क्या मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अगर नंबर्स हटा दे तो क्या है यहाँ पे, ये तो 1 हो चुका है ना, ये वाला ये 1 हो चुका है, तो यहाँ पे a21 एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ a21 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी हमें 0 करना है, यहाँ 1 हो चुका है, ध्यान रहे, यहाँ 0 कैसे कर पाएंगे हम, यहाँ 0 हम तब कर पाएंगे जब 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करके, तो a31 जो एक्स्ट्रा है उसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। ये सब चीजें मैंने बहुत आराम से बताई प्रीवियस क्लासेस में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो फिर इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा। तो फिर जो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे a11 नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यों होता है, प्रीवियस क्लास में बताए हैं। अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मदद ले कैसे पाएंगे, अगर यहाँ पे 0 हो जाए, a11 0 हो जाएगा, तो फिर इंटरचेंज करके जो नन 0 उसको भेज देंगे ऊपर। आइए अगले स्टेप में क्या करते हैं जरा देखिए, क्या है कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी एलिमिनेट, यहाँ लिखा हुआ है वी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम कहां से, 2 and 3। देखिए तो इक्वेशन 1 में हमें यहाँ से x1 और x2, इधर से हम यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है, और यहाँ पे मतलब इक्वेशन 2 से और 3 से हटाना है x1 और x2 को, सही ना, यही ना, x1 को हटाना है और इस x1 को हटाना है, मतलब कह सकते हैं कि हमें x1 को एलिमिनेट करना है, हटाना है, मींस कि 0 बनाना है 2 में और 3 में। तो वही लिख रहे हैं हम, क्या बोला गया जरा देखिए कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम 2 and 3, हमें 2 और 3 से x1 को हटाना है, मतलब यहाँ पे हमें 0 करना है तभी तो x1 हटेगा, और यहाँ पे 0 करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ 1, कि 1 का मदद लेकर के करना है, वी गेट, तो 1 का मदद लेकर के हम करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते थे कि हम क्या करेंगे भाई, हम जैसे गॉस एलिमिनेशन में लिखे थे कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को a11 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या गुना करके, a21 मल्टीप्लाई करके, फिर 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या गुना करके, a31 गुना करके। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आंसर यही आएगा ना, वो आंसर यही आएगा कि इसके नीचे से हट जाएगा और सब में डैश डैश हो जाएगा, चेक कीजिए। तो वही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, और आपको भी ऐसा ही एग्जाम में करना है। तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी, ध्यान रखना है। तो क्या लिखा हुआ है कि नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी एलिमिनेट x1 फ्रॉम 2 and 3 बाय द हेल्प ऑफ 1 वी गेट, कि 1 का मदद लेकर के कर रहे हैं, तो 1 का मदद लेने के लिए पहले यहाँ 1 बनाना होता, तो चलिए यहाँ पे हम ले लिए, मान लेते हैं कि a11 अभी रहने देते हैं, उसी का मदद से हम यहाँ पे 0 कर लिए, यहाँ पे 0 कर लिए और यहाँ पे 0 कर लिए, इसका मदद लेकर के, ठीक है। जरूरी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिकली करने के लिए 1 बनाना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 1 बना ही दे, आप बिना 1 बनाए भी मदद लेकर के 0 कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसका मतलब लेके दोनों को 0 कर दिया, और देखिए जब 0 किए हैं तो जोड़ घटाओ गुना भाग करना पड़ता है, तो फिर ये कांस्टेंट जो था a22 वो डैश में बदल जाएगा, ये भी जो था वो डैश में बदल जाएगा, ये भी डैश में बदल जाएगा, और ये भी डैश में बदलेगा। बट इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि हमने 1 में तो कुछ काम ही नहीं करा है, 1 में चेंजेस ही नहीं करा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 2 3 था मेन अपना सिस्टम, तो अभी भी तो ये वही है ना इक्वेशन 1, ये अभी भी इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 3 है, लेकिन चेंजेस हो चुका है, तो इसका नाम दे दिए 1 डैश, 2 का डैश और 3 का डैश, ऐसा मान दीजिए, या फिर आप 3 4 5, वहां 3 तक हो चुका था तो 4 5 6 मान लीजिए, या डैश मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब इस a22 डैश का मदद लेकर के ऊपर भी 0 करेंगे और नीचे भी 0, मतलब x2 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, x2 है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, x2 को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 1 और 1 डैश में और 3 डैश में। तो लिखिए नाउ वी एलिमिनेट x2 कहां से, फ्रॉम 1 डैश एंड 3 डैश। भाई यहाँ पे बहुत मिस्टेक है, तो आप लोग ये करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए बस, कि 1 डैश में एंड 3 डैश से हम एलिमिनेट करेंगे किसको, x2 को, किसके मदद से, बाय द हेल्प ऑफ 2 डैश, बाय द हेल्प ऑफ 2 डैश, कि 2 डैश के मदद से करेंगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अच्छा वी गेट, फिर क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा ऊपर 0 नीचे 0, फिर यहाँ डैश, फिर यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि चेंज ये तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए
तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, A11 डैश, इधर चेंजेस आ गया होगा, फिर इधर भी ये चीज एज इट इज है, ऊपर जीरो हो गया, नीचे जीरो हो गया, ये पहले से जीरो भी हम कर चुके थे, देखिए तो यहाँ हम जीरो कर चुके थे, अब ऊपर भी जीरो हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी जीरो होगा, बाकी ये सब में एक डैश आएगा, इधर भी ये नॉर्मली यहाँ भी चेंजेस होगा, तो डबल डैश या सिंगल डैश भी रख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल और फिर नीचे डबल डैश हो जाएगा। तो फाइनली अब क्या बचा है, अब अपने पास बचा है ये वाला कि यहाँ अब x3 को एलिमिनेट करना है, 1 का यहाँ सब डबल डैश हो चुका है अब, है ना। देखिए तो यहाँ पे हम जैसे बात करें तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए कि 1 का डैश डबल डैश, फिर अब इसमें जब आएंगे तो सब में क्या होगा, डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश, यहाँ पे तो था ही डबल डैश, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे, डबल डैश इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग सही कर लेंगे, डबल डैश, ये सब में डबल डैश हो गया, इक्वेशन में भी आप चाहे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लेते, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो क्या हुआ, अब हम यहाँ से x3 को एलिमिनेट करेंगे 2 के डबल डैश से और 1 के डबल डैश से। तो देखिए लिखा हुआ है कि नाउ वी एलिमिनेट x3 फ्रॉम 1 का डबल डैश फिर 2 का डबल डैश बाय द हेल्प ऑफ 3 का डबल डैश। आप ना यहाँ पे रिलेशन ये 1 2 3 डबल डैश सिंगल डैश ये मत कीजिए, या आप नंबरिंग सीधा सीधा 1 2 3 इस तरीके से कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो क्या किया, नाउ वी एलिमिनेट x3 फ्रॉम 1 का डबल डैश, और यहाँ इन दोनों से एलिमिनेट करेंगे इसके मदद से, तो क्या मिल जाएगा, तब हमें मिलेगा यहाँ पे कुछ मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा, मतलब इसके नीचे जीरो, फिर इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जीरो, नीचे जीरो, फिर इसके ऊपर जीरो और ऊपर जीरो। तो अब चीज जरा देखिए क्या बन गया है। अब यहाँ पे डैश का ना आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि डैश में किस तरीके से जा रहा है ना, हर एक बार चेंजेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे बी, जैसे कि यहाँ पे सब में डैश आया तो यहाँ पे भी आप डैश कर ही सकते थे कि सब में डैश हो गया। अब जब अगली बार चेंज करेंगे तो सब में यहाँ पे बी डबल डैश होगा, फिर यहाँ पे भी डबल डैश होगा, यहाँ पे डबल डैश है, मतलब भले उसमें चेंजेस हो ना हो आप डैश लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्टेप बढ़ रहे हैं तो हो सकता है चेंजेस हो, तो इसीलिए आप डैश लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, ये भी चेंजेस हो गया, डबल डैश था इस सब, इन सब में भी डबल डैश है, B2 डबल डैश, इस तरीके से। अब क्या है भाई कि देखिए अब सीधा सीधा आप देख लीजिए इसका वैल्यू क्या हो गया, देख लीजिए प्लस प्लस, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो गया, A11 x1 का वैल्यू B1 इस तरीके से डैश में है। अब देख लीजिए शायद इसके पास भी डैश होगा, फिर यहाँ से सेकंड का वैल्यू कितना हो गया B2 डबल डैश, फिर थर्ड का वैल्यू कितना होगा B3 डबल डैश। तो इस तरीके से अपना वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिल गया, अब क्या लिखेंगे, द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the above system of equation can be written in the form of matrix A equal x matrices है, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो this क्या, this above system of equation can be written in the form of ax equal to b, और a अपना ये हो गया, x मींस कि x1 x2 x3 वेरिएबल्स, और ये अपना ये हो गया कांस्टेंट। तो अब नोटिस कीजिए यहाँ पे डबल डैश है, ये सब आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार स्टेप बढ़ेंगे तो चेंजेस होगा डैश में, क्लियर। ये सब मैंने बता रखा है, ये सब बेसिक बातें हैं, तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जब हम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसी इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो भाई कोफिशिएंट निकालते हैं ना, A11 डबल डैश, यहाँ पे कोफिशिएंट 0, यहाँ भी 0, फिर 0, A22 डबल डैश, फिर यहाँ 0, इस तरीके से कोफिशिएंट निकालेंगे, और वेरिएबल x1 x2 x3, और इधर का b जो मैट्रिक्स होता है B2 डबल डैश, सॉरी B1 डबल डैश, भाई B2 डबल डैश, B3 डबल डैश। तो देखिए इसके बाद जब आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सही लिखा हुआ है, तो फिर क्या है, यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, मींस कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ मींस कि इस सिस्टम से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि x2 का वैल्यू B2 डबल डैश बाई दिस हो जाएगा, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या बोला गया, द एबव सिस्टम इज नॉन एज डायगोनल मैट्रिसेस सिस्टम, फ्रॉम द एबव सिस्टम वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अ नॉन वेरिएबल, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अ नॉन वेरिएबल्स, क्लियर। तो चलिए, तो उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे, मतलब यहाँ कहने का मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो भी रिजल्ट था आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मतलब मेरा सिर्फ इतना समझाने का है कि इस बार क्या हो रहा है, गॉस एलिमिनेशन में डायगोनल की मदद से नीचे जीरो कर रहे थे, इस बार डायगोनल की मदद से ऊपर भी जीरो करेंगे, नीचे तो करेंगे ही ऊपर भी करेंगे। तो वही था कि इसके मदद से नीचे जीरो, फिर डायगोनल, फिर यहाँ डायगोनल की मदद से इधर जीरो, देखिए यहाँ पे देखिए, तो डायगोनल की मदद से इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, फिर यहाँ डायगोनल की मदद से इधर जीरो और इधर जीरो, सिंपल। अब यही तरीका जो था हमने यहाँ पे लिखा है, अब इस चीज का कंप्लीट पीडीएफ जो है आप अपने एप्लीकेशन पे ले लीजिए। अब आते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल्स है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड,
कि एक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये और तीसरा इक्वेशन ये। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले तरीका देखिए, दो तरीका है। एक तो आप जो अपने अभी पढ़ा उस तरीके से जाइए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लीजिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है कि इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशन से जो कोफिशिएंट बनता है इस फॉर्म में लिख लीजिए। ax इक्वल टू बी, मीन्स कि a की जगह पे क्या है, मैट्रिक्स क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। देखिए 1 यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर यहाँ क्या है 2, फिर यहाँ 3 4, फिर क्या है उधर है 4 3 2 4 3 2, ये बन गया आपका a। और वेरिएबल x की जगह पे यहाँ पे कौन है, x है, y है और z है। और फिर b की जगह पे यहाँ पे कौन है, 8 है, 20 है और 16 है। 8 है, 20 है और 16 है। तो ax प्लस b हो गया। अब आपको क्या करना होता है कि अब देखिए ध्यान से, हमें चेंजेस इसी में करना होता था। तो हम क्या करते थे, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस निकालते थे। किस तरीके से, a आर्गुमेंटेड b, और a आर्गुमेंटेड b कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे a अपना पूरा हो जाएगा, ये a हो जाएगा, आर्गुमेंटेड b के साथ करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑपरेशन सप्लाई करना चाहेंगे तो बात वही होगा कि सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होगा और जो आरएचएस में कांस्टेंट है उसमें चेंज होगा, कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में चेंज होगा। इसीलिए हम आर्गुमेंटेड करते हैं। लास्ट एलिमिनेशन मेथड में मैंने बता रखा है इस चीज को। तो आइए इस चीज को कैसे करेंगे, हम लोग इस चीज के सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है भाई, क्वेश्चन जो है ना उसी को लिखेंगे एक बार कि वी हैव द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया था उस चीज को हम एक बार यहाँ बहुत अच्छे से नोट डाउन कर देंगे कि जो क्वेश्चंस यहाँ इस तरीके से है उसको हम एक बार अरेंज ढंग से अपने सॉल्यूशंस के कॉपी में लिखेंगे। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, इसको हम पूरे को सिस्टम 1 मान दिए। अपना काम क्या होता है कि पहले की मदद से नीचे 0, डायगोनल की मदद से ऊपर नीचे दोनों 0, फिर डायगोनल की मदद से 0 करते हैं बाकी अदर एलिमेंट्स को, है ना। तो भाई इसको आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अदर मेथड जो है कि आप इसी में अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव कीजिए, या फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके कीजिए। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके ज्यादा आसानी पड़ता है सॉल्व करना। तो हम लोग हालांकि दोनों सेम ही काम करना होता है ना, क्योंकि भाई वेरिएबल तो चेंज होगा नहीं मल्टीप्लाई करने से, इसीलिए हम डायरेक्ट जिस नंबर्स पे चेंजेस आना है उसी को चेंज करते हैं। तो इसी इक्वेशंस को ध्यान दीजिए, हम दिखाएं आपको कि इसी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो लिखा हुआ है कि द एबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। तो लिखा हुआ है द एबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू b एज, इस तरीके से इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हटा देते हैं यहाँ पे एज में, इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल टू b एज दिस, कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। भाई इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो भी मल्टीप्लिकेशन या करते हैं तो वो सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होगा, इस मैट्रिक्स पे चेंज होगा और इस कांस्टेंट पे चेंज होगा, वेरिएबल्स वही रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB कैन बी रिटन एज दिस। भाई चूंकि A मैट्रिक्स पे और B पे चेंज होना था इसलिए हम आर्गुमेंटेड AB का आर्गुमेंटेड ले लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, AB का आर्गुमेंटेड ले, यहां से यहां तक देखिए 1 2 1 2 3 4 4 3 2, ये A है और सच दैट B का वैल्यू है 8 20 16। अब अपना काम क्या होता था कि इसके मदद से नीचे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 करना है, वहां पे 1 है। अगर 1 नहीं होता तो हम डिवाइड करके 1 बना लेते। तो सबसे पहला मान के चलते हैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रहे हैं, आपको 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करने हैं खुद से, क्योंकि एग्जाम्स में सिमिलर क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि सेम डिजिट आ जाए, और अदर सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या करना है, आपको यहाँ पहले 1 बनाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 है। अगर 1 नहीं रहता तो सबसे पहला कोशिश करते हैं कि क्या किसी को इंटरचेंज करके, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को इधर भेज करके क्या 1 बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ये 1 यहाँ ना होता, 1 यहाँ होता और उधर कुछ और होता। तो पहला कोशिश करेंगे इंटरचेंज करके क्या बन सकता है, और अगर नहीं बनता है तब डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकेंडरी, पहले इंटरचेंज करके कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सब कुछ नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मदद से यहाँ 0 करना है। कैसे 0 कर सकते हैं भाई, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना होगी, R2 में से इसको 2 से गुना करके हटा दीजिए। इसमें यहाँ कैसे 0 होगा, R3 में इसको हटाइए 3 से 4 से गुना करके। तो नाउ अप्लाइंग R2 में 2 से गुना करके घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 4R1 घटा दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। लेकिन और सभी जगह चेंजेस होगा। देखिए क्या,
यहाँ पे R2 में से 2 गुना करके घटा रहे हैं, मीन्स की 3 में से 2 इंटू 2 4 घटा रहे हैं, कितना आएगा -1। तो देखिए यहाँ पे -1 हो गया। फिर यहाँ क्या कर रहे थे, 4 में से घटा रहे हैं, 2 से गुना करके, 2 से करेंगे 1 को गुना तो 2 ही होगा, 5 कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास सिस्टम आ गया। अब अपना काम क्या है भाई, अब अपना काम है कि अब यहाँ पे डायगोनल, सेकंड डायगोनल को पकड़िए, यहाँ पे बनाना था 1, तो 1 कैसे बनेगा भाई, 1 बनेगा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर एक चीज हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि चूंकि हमें ऊपर और नीचे 0 ही तो करना है, तो जरूरी है 1 बनाना, क्या नहीं बनाते 1, डायरेक्ट आप 0 कर पा रहे हैं तो कीजिए। हम कर लेते हैं कि इसको आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 बन जाएगा और ऊपर ले जाके ऐड कर दीजिए, और एक बार 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 हो जाएगा और इसके साथ घटा दीजिए, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है पहले से, और एक बार और घटा देंगे तो माइनस प्लस होकर 0 बन जाएगा। तो आप चेक करके देखिए, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किए हैं क्या, R1 में यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 में क्या चीज कर रहे हैं, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, इस R2 का सेकंड का मदद ले रहे हैं हम, तो क्या हो गया देखिए, R1 मतलब 2, यहाँ पे 2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 की जगह कितना है -1, 2 टाइम्स ऑफ R1, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ R2, देखिए 2 टाइम्स ऑफ R2 तो कितना आएगा देखिए, तो 2 प्लस माइनस -2 फाइनल कितना 0 आ गया। तो वही चीज यहाँ पे हो गया, 0 ऊपर 0 हो गया, नीचे 0 कैसे होगा, तो R3 में क्या चेंजेस करना होगा हमें, तो R3 में हमें ऑपरेशन करना होगा, R3 में से 5 R2 को घटा देंगे, R2 में 5 से गुना करिए तो -5 और इसमें से घटा दीजिए, तो मतलब -5 में से फिर से -5 घटा दीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू -5 जब 5 से गुना तो -5 और घटाएंगे तो माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा प्लस, -5 प्लस 5 हो जाएगा 0, देखिए नीचे 0, तो नीचे 0 हो गया। और फिर इसी तरीके से इधर भी चेंजेस होगा, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज का कि ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ही एकदम पेशेंसफुली कैलकुलेट करेंगे इन सब चीजों को, बहुत छोटा चीज है बट इंपॉर्टेंट, एक जगह गलती करें तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, अपना काम क्या है, यहाँ पे हमने 1 बनाया, नीचे 0, यहाँ हमने 1 बनाए ही काम कर लिया, तो 1 हो जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। चलिए 1 अभी कर लेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, -1 से कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -2 -4, कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई। अच्छा फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 1 बनाना होता है ताकि इसके मदद से ऊपर 0 कर पाए, तो क्या करना होगा आगे हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे +1 बनाने के लिए R2 में -1 से गुना कर देंगे R2 को, और R3 के यहाँ 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे 1 बाई इसको कर देंगे 12, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे लेकिन -1/12 कर देते हैं किसमें R3 में, ताकि R3 में मल्टीप्लाई कर दिए -1/12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। तो यही ऑपरेशन हम आगे करेंगे, देखिए क्या होगा। तो यहाँ हम अप्लाई कर दिए, R2 में चेंजेस कर रहे हैं -R2 का, और R3 में चेंजेस कर रहे हैं -1/R3। तो जैसे ये करेंगे तो अब जो रिजल्ट आएगा ऑगमेंटेड ए बी जो होगा 1 0 0 0 1, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और इधर वाला नेगेटिव हो गया, और 5 -2 1 16 -4 3। अब क्या हो गया, इसके मदद से इधर 0 हो चुका है, यहाँ हो गया, इसके मदद से यहाँ 0 हो चुका है, अब इसके मदद से यहाँ और यहाँ 0 करना है। तो यहाँ 0 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करके सिर्फ जोड़ दीजिए, फिर यहाँ 0 करने के लिए 5 से गुना करके घटा दीजिए। तो क्या किए, पहले R1 में ही करते हैं, तो R1 में क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करके घटाना होगा, तो R1 में R3 में 5 से गुना करके R1 से घटा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा ऊपर। फिर यहाँ कैसे करना होगा, 2 से गुना करके जोड़ना पड़ेगा, 2 से गुना करके इसमें, 2 से गुना करके इसमें जोड़ दीजिए, R2 में जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आप चेक करेंगे तो इस साइड भी चेंजेस हो रहा होगा, ध्यान रखना है, कैसा नहीं कि सिर्फ जहां कर रहे हैं वहीं पे चेंज करेंगे, नहीं, RHS LHS सब जगह ध्यान देंगे, या चेंजेस होकर के आएगा रिजल्ट अपना, ये आप लोग चेक कर लेंगे। तो ये आ गया। अब देखिए ये तो ऑगमेंटेड ए भी आ गया, लेकिन हमें ए बी का तो काम ही नहीं था ना, हम ए और बी के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, ए ये है बी ये है, एक्स तो अपना फिक्स था, तो हम लिख सकते हैं ना कि द एबव सिस्टम कैन बी रिटन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, वापस फिर से इसको मैट्रिक्स, ये अपना टोटल ए था और ये अपना बी था, तो वापस इसको ए बी ए एक्स बी के फॉर्म में ले आते हैं। तो ए अपना ये हो गया ए, और ये एक्स एक्स वाई जेड था, और ये हो गया बी, ये हो गया अपना बी। तो वापस इसको लिख दिए कि द एबव सिस्टम कैन बी रिटन एज दिस, इस एबव सिस्टम में फिर से वापस लिख दिए इसको, और इसके बाद अब देखिए 1 प्लस ये 1, अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू एक्स एक्स, फिर 0 इंटू वाई 0, फिर 0 इंटू जेड, तो फाइनली आएगा एक्स, इससे आ गया, फिर यहाँ से आ गया वाई का वैल्यू, समझ पा रहे कैसे हो रहा है ये।
अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जान रहे हैं तो क्या होता है, 1 इस वाले को करते हैं, मतलब ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे, ये वाला यहां से, ये वाला यहां से, ये वाला यहां से, ऐसे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा x से, 1 इंटू एक्स एक्स, फिर प्लस 0 इंटू वाई, तो 0 इंटू वाई 0, फिर प्लस 0 इंटू जेड 0, तो फाइनली बचेगा x इक्वल टू 1। फिर यहाँ क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, 1 इंटू वाई तो y, और फिर इधर 0 तो y इक्वल टू 2, फिर यहाँ आएगा z इक्वल टू 3। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 1 हो गया। आप वहां से आप इंप्लाई करते, आप चाहे तो लिख सकते थे क्या कि x प्लस 0 इक्वल टू 1, फाइनली x इक्वल टू 1 ही है, इसीलिए हम ये चीज ना लिखे, डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिए कि x इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसका एक से अधिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक से अधिक सॉल्यूशन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि भाई सिस्टम पोजेसेस मोर देन वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा भी होता है। तो आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो देखिए x का वैल्यू 1 आया है, मेरा 2 आया है, फिर 3 आया है, आपका आप सॉल्व करेंगे, ऑपरेशन अलग अप्लाई करेंगे तो आंसर भी अलग आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था जरा चेक कीजिए। तो क्वेश्चन था अपने पास x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 आना चाहिए था। तो हम LHS लेकर के चलते हैं और पुट करते हैं। देखिए x की जगह पे 1 था अपने पास, y की जगह पे 2 इंटू 2, y की जगह पे 2 था, फिर z की जगह पे आया था 3। तो देखिए तो 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस इसका वैल्यू 4 प्लस इधर 3 कितना हो गया, 8 हुआ। हाँ भाई 8 ही आना था। तो अपना सॉल्यूशन सही है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक के सेटिस्फाई करने से सही नहीं होता, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और यहाँ अपना आंसर जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो आप उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड, ये दो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, और दोनों सिमिलर है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रहे कि एग्जाम में सेम डिजिट के क्वेश्चन नहीं आने हैं, सिमिलर क्वेश्चन आने हैं, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।